डोंट ईट आफ्टर 6 PM, डोंट ईट बिफोर 8 AM। क्या 6 बजे के बाद खाना ना खाने से रिवर्स हो जाएगी कोई भी हेल्थ एलिमेंट? हाँ, मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं टाइमलाइन बता देता हूँ आपको कि अगर आपने 1 हफ्ता किया तो आपका इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, वो जाने लगेगा। कहीं आपने 10 से 15 दिन तक कर लिया लगातार कि 6 बजे के बाद नहीं खाना, आपका बीपी शुगर कम होने लगेगा, दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाएगी। अदरवाइज यू लैंड अप इन ए हाइपोग्लाइसेमिक मोड, हाइपोटेंशन मोड, तो दवाई छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने 21 दिन तक किया, 21 डेज, तो आपका जो जोड़ों के दर्द वगैरह है उसमें आपको रिलीफ मिलने शुरू हो जाएगा। अगर आपने 1 महीना कर लिया तो बॉडी वेट, जो लोग मोटे हैं 5% उसका बॉडी वेट कम होने लगेगा, 5% ऑन एवरेज, राइट। तो अगर आपने इसको 2 महीने कर लिया तो हार्ट का जो एंजाइन है वो गायब होने लगेगा। तो ये मैंने टाइमलाइन दे दिया कि एवरी सिंगल डे यू विल सी दैट यू आर बेटर देन द प्रीवियस डे। वो चीज़ जो आपको बहुत तंग करती थी, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, चाहे वो वीकनेस है, चाहे वो ब्लोटिंग है, चाहे वो मोटापा है, चाहे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एंजाइना है, एवरीथिंग विल गो स्मॉलर एंड स्मॉलर। मान लो कोई ट्यूमरस ग्रोथ है किसी को फॉर एग्जांपल, तो उसको फोटो वीडियो बनाए और वो लगातार देखेगा कि वो स्टेबल हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका पेन कम हो रहा है, वो हार्ड है तो सॉफ्ट हो रहा है, राइट। एवरी सिंगल डे ही कैन फील माइक्रो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब वो चाहता है कि ट्यूमर बढ़ जाए तो इसका उल्टा कर दे, वो 6 बजे की जगह रात के 11-10 बजे खाए, दोबारा बढ़ता हुआ देखेगा। तो इट इज़ इन योर हैंड एक्चुअली कि आप अपने हेल्थ से क्या करना चाहते हो। सर एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ लूँ, क्योंकि अब हम शहरों में, मेट्रोज में लोगों की कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, रात तक भी काम कर रहे हैं। मान लीजिए 6 बजे तक हमने मील अपनी खा ली, पर भूख लग गई, हम सोए तो 10 बजे, तो क्या करेंगे? देखिए मैं भी शहरों में ही रहता हूँ, है ना, और मेरा जो रूटीन है बहुत ही हेक्टिक है। ट्रैवल करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, है ना, देश विदेश, गांव शहर जाता रहता हूँ। हाँ जी। थिंग्स आर नॉट इन माय कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आप 6 बजे का, 6 छोड़ो 7 बजे कर दो उसको, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चल जाएगी, है ना। तो 7 बजे तक अगर मैंने डिनर कर लिया और ऐसा मैं कर रहा हूँ तो 2-4 दिन लगेंगे, देन द बॉडी विल नो कि भाई अब कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो हंगर ट्रिगर है वो नहीं आने वाला। 2-4 दिन तो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा बॉडी, क्योंकि हंगर भी तो ब्रेन देता है ना। ब्रेन को पता है खाने का टाइम नहीं है, इट विल स्विच ऑफ। हंगर वो 6 बजे देगा, 5 बजे देगा, दैट इज ब्रेन ने अपना सर्केडियन रिदम को रीसेट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो उसकी चिंता करनी, हम बोल रहे हैं काम करो खूब, है ना। जिनकी जॉब की बात कर रहे हैं आप, जो लोग सोल्जर्स होते हैं, करते ही नाइट ड्यूटी है, दिन में सोते हैं, वो तो दिन में नहीं खा सकते, तब तो सो रहे हैं जी। या जो पायलट्स होते हैं, जो इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं जी, गार्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है। पूरे दुनिया में देखा गया है कि द नाइट ड्यूटी वाले जो प्रोफेशन के लोग हैं उनकी मोर्टिलिटी रेट हाईएस्ट होती है, उनमें कैंसर हाईएस्ट होता है, उनमें हार्ट डिजीज हाईएस्ट होता है। तो ये सारे आंकड़े मैंने अपनी किताबों में दिए हैं, द सर्केडियन